नटरंग की संडे थिएटर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम नाटक पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है द डियर डिपार्टेड, जिसका लेखन किया है स्टैनले हॉक्टन ने, जिसका निर्देशन किया है नीरज कांत जी ने। नाटक शुरू होने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दें। तो आइए देखते हैं नाटक द डियर डिपार्टेड। धन्यवाद। विक्टोरिया, 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 अंदर आओ विक्टोरिया। मैं तुम पर बहुत हैरान हूँ विक्टोरिया। तुम गली में आवारा गर्दी करती कैसे फिर रही हो, जबकि जबकि तुम्हारे ग्रैंडपा कब के मरे पड़े हैं ऊपर। इससे पहले कि तुम्हारी एलिजाबेथ आंटी और बेन अंकल आ जाए, तुम जल्दी से अपने कपड़े बदलो। वो तुम्हें इन रंग बिरंगे कपड़ों में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो किस लिए आ रहे हैं? उन्हें तो हमारे घर आए जमाना हो गया है। ग्रैंडपा तो छोड़ गए हैं, इसीलिए जैसे हमें पता चला तुम्हारे पापा ने फौरन ही उन्हें मैसेज कर दिया था। कहीं आ तो नहीं गए वो लोग? नहीं, ये तो तुम्हारे पापा हैं। आए नहीं अब तक। तुम देख ही सकते हो, नहीं आए हैं। नहीं विक्टोरिया, अब तुम बाहर नहीं जाओगी। जल्दी से ऊपर जाओ और अपनी व्हाइट फ्रॉक पहनकर जल्दी नीचे आओ। इन कपड़ों से मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन जब तक नया लिबास सिलकर नहीं आ जाता, इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ। हेनरी, तुम अपने जूते उतार दो। एलिजाबेथ की नजर इतनी तेज है कि वो फर्श पर पड़े कण भी भाप लेती है। वैसे मैं सोच रहा था कि वो लोग आएंगे भी या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब तुम्हारा एलिजा से झगड़ा हुआ था तो उसने कहा था कि वो तुम्हारे घर पैर भी नहीं रखेगी। कैसे नहीं आएगी? ग्रैंडपा तो छोड़ गए हैं, उसमें से अपना हिस्सा लेने तो फौरन दौड़ी आएगी। तुम नहीं जानते, मतलब कि ये वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं ऐसी फितरत उसे मिली कहां से। मुझे तो लगता है तुम लोगों के खून में ही है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब तुम्हारे पापा से था, तुमसे नहीं। वैसे वो मेरी चप्पलें कहाँ हैं? दिख नहीं रही। रसोई में, लेकिन तुम्हें नई चप्पलों की जरूरत है। पुरानी एकदम घिस पिट गई है। और तुम नहीं जानते कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसे बर्दाश्त करने के लिए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। इधर उधर पड़ी ग्रैंडपा की बिखरी चीजों को देखकर मेरा दिल टूटने लगता है। रुको हेनरी, मैं भी आती हूँ। ये लो हेनरी, तुम ये चप्पलें जल्दी पहन लो। लेकिन मेरे पैरों में तो ये छोटी रहेंगी। चुप करके पहन लो ना हेनरी, अब इसे फेंकने से तो रहना और खुल जाएंगी। हेनरी, मैं पापा के रूम में पड़े ट्रंक के बारे में सोच रही थी। अगर वो ऊपर के बजाय यहाँ
नीचे हो हमारे पास तो। हाँ, जब एलिजाबेथ से तुम सामान का बंटवारा करोगी तो बात कर लेना, उसमें क्या है। एलिजा इतनी होशियार है कि वो फौरन भाग जाएगी कि मेरी नजर उस ट्रंक पर है और उसके बदले में वो मुझसे अच्छा खासा सौदा करेगी। हाँ, शायद उसकी नजर भी इस ट्रंक पर हो। नहीं, क्योंकि जब से इसे पापा ने खरीदा है तब से तो वो यहाँ आई ही नहीं है। अगर ये ऊपर के बजाय यहाँ नीचे हो, मतलब हमारा हो, वो तो सोच भी नहीं सकती। अमेलिया, देखो, हमें करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्यों पागलों सी बातें करते हो? ये मुनासिब नहीं है अमेलिया। देखो, हम उस ट्रंक को लाकर यहाँ नीचे रख देते हैं। एलिजा को तो पता भी नहीं चलेगा कि पापा के पास कोई ट्रंक है भी या नहीं। और मान लो, पर एक बात कहूँ, मुझे ना बहुत मन था कि ये ट्रंक हमेशा से मेरा हो जाए। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं दरवाजे पर कुंडी लगा देती हूँ और हम इसे अभी करेंगे। हेनरी, तुम कौन बता रहे हो? हम इसे अभी करेंगे। जल्दी करो हेनरी, जल्दी करो। ऐसे रखो, जल्दी करो हेनरी। चले? मम्मा मेरी फ्रॉक पीछे से बांध देंगी जरा। मुझे बहुत काम है। हेनरी तुम उधर चलो, मुझे बहुत काम है बेटा, पापा से बनवाओ। पापा, आपने कोट क्यों उतार दिया? अरे वो मम्मी और मैं ग्रैंडपा का ट्रक नहीं चला रहे ना, वो यहाँ। हाँ। एलिजाबेथ आंटी के आने से पहले हम इसे हथियार रहे हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो गिफ्ट में दिया था तुम्हारी मम्मी को ग्रैंडपा ने, याद नहीं तुम्हें? आज सुबह? हाँ। ओह, लेकिन आज सुबह तो वो नशे में दूध। चुप, ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी कि वो नशे में धुत थे। हेनरी, हेनरी, मैंने सोचा कि मैं ये भी लेके आऊं। मुझे कितनी पसंद थी। तुम इसे वहां लगा दो हेनरी। मम्मा, ये बड़े पापा की घड़ी है ना? चुप, अब से ये हमारी है और तुम्हारी और आंटी और अंकल से तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, ओके? मुझे लगा हमने उन्हें लूटा है। विक्टोरिया, चलो जल्दी करो। ये ऐसे हाथ क्यों रख रहे हो? जल्दी आओ। विक्टोरिया, अगर तुम्हारे आंटी और अंकल हो तो दरवाजा मत खोलना। वही है मम्मा। जब तक हम नीचे ना आ जाएं, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। विक्टोरिया, जल्दी करो हेनरी। आराम से, जल्दी करो हेनरी। दीवार से बच के। हाँ, जल्दी 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 करो हेनरी। दीवार से बच गए। हाँ। ऐन वक्त पर हो ही गया। विक्टोरिया, तुम दरवाजा खोलो। हेनरी, तुम अपना कोट जल्दी। उन्हें लगना चाहिए जैसे हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैं ठीक लग रही हूँ ना हेनरी? तो अमेलिया, वो चले गए आखिरकार। हाँ, चले गए। पिछले से पिछले रविवार 73 के हुए थे। अमीलिया, अब इस तरह अपना दिल छोटा मत करो तुम। एक ना एक दिन हम सबको मरना है। इससे भी बुरा हो सकता था। वो क्या? हम में से भी कोई जा सकता था। तुम दोनों ने यहाँ आने में बहुत समय लगा दिया लीजा। ओह, मुझसे ना हो पाया। मुझसे बिल्कुल भी ना हो पाया। क्या ना हो पाया? यही कि माथे में लिबास लिए बगैर ही चल पड़ूं। हमने भी ऑर्डर दे रखा है। तुम तो समझ ही सकती हो कि ऐसे वक्त पर हम रेडीमेड चीजों के बारे में
सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मुझे तो ये लिबास पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ कि हुआ क्या था? डॉक्टर ने क्या कहा? वो तो आया ही नहीं। आया नहीं? उसे तो फौरन बुलाना चाहिए था तुम्हें। बुलाया था? आप क्या हमें पागल समझते हैं? मुझे जैसे ही पता चला मैंने हेनरी को फौरन डॉक्टर ट्रिंकल को बुलाने भेज दिया था, पर वो मिला ही नहीं। तो किसी और डॉक्टर को बुला लेते एलिसा। ये बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। जब वो जिंदा थे ट्रिंकल ही उन्हें देखता था, अब वो मर गए। I mean, अब वो नहीं रहे हैं तो ट्रिंकल ही उन्हें देखेगा। हर पेशे के अपने असूल होते हैं। खैर, तुम्हारी तुम ही जानो। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने। पागलों जैसी बातें मत करो एलिजा। डॉक्टर भी क्या कर लेता? कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि जिन्हें हम मरा हुआ समझते हैं उन्हें कुछ घंटे बाद जिंदा कर लिया गया है। ऐसा तब होता है अगर कोई पानी में डूबने से मरा हो, लेकिन तुम्हारे पापा तो पानी में डूबने से नहीं मरे एलिसा। वो नहीं हो सकता था। ये होने का खतरा तो था ही नहीं। अगर उन्हें कोई चीज नापसंद थी तो वो था पानी। बेन, वो हर रोज नहाते थे बिलाशक। और कभी कभार अगर थोड़ी ज्यादा पी भी लेते थे तो उस सब का जिक्र हम इस वक्त नहीं करेंगे। आज सुबह से बहुत खुश थे। नाश्ते के फौरन बाद बीमे की किश्त जमा करवाने गए थे। ये काम तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। उस लिहाज से तो वो हमेशा से समझदार थे। उन्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी कि बगैर बीमे की किश्त भरे वो कभी जा ही नहीं सकते थे। और फिर उसके बाद वो जरूर रिंगो वेल्स गए होंगे, क्योंकि जब वो लौटे तो नशे में धुत थे। मैंने कहा हम खाने पर हेनरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा खाना? मुझे नहीं खाना खाना, मैं सोने जा रहा हूँ। ओह डियर पापा। और जब मैं आया तो देखा कि बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं। उन्हें जरूर पता चल गया होगा। मुझे पूरा यकीन है उन्हें पता चल गया होगा। क्या उन्होंने तुम्हें देखा, तुम्हें पहचाना? हाँ, उन्होंने तो बात भी की थी मुझसे। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन्हें पता चल गया है? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि हेनरी मेरे जूते उतार दो, सोने से पहले मैं उतारना भूल गया, बस। वो काफी घूमते फिरते रहे होंगे। नहीं एलिसा, ऐसे ही पहन रखे थे। हमने खाना खत्म किया तो मैंने सोचा कि मैं ट्रे में उनके लिए कुछ ले जाऊं, और मैंने ऊपर जाकर देखा कि वो ऐसे पड़े थे जैसे गहरी नींद में सो रहे हो। मैंने ट्रे को ट्रंक पर रखा और उन्हें जगाने चली गई, और मैंने देखा कि उनका शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। और फिर मैंने सुना कि अमेलिया मुझे पुकार रही है। मैं दौड़ता हुआ ऊपर चला गया और हम कुछ ना कर सके। वो जा चुके थे। और इसमें कोई शक नहीं था, कोई शक नहीं था। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि वो एक दिन अचानक ही हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। खैर, अब तुम दोनों उन्हें देखने ऊपर जाओगे या पहले चाय पी जाए? तुम क्या कहते हो बेन? मुझे फर्क नहीं पड़ता।
चाय तैयार है तो चाय ही पी लेते हैं पहले। अच्छा। लेकिन एक बात का फैसला हमें अभी कर लेना चाहिए। अखबार में इश्तिहार क्या देना है? ये तो मैं भी सोच रही थी, तुम क्या कहते हो? 235 अबरकॉन स्ट्रीट, अपनी बेटी के घर अरे। वगैरह वगैरह। थोड़ी कविता वगैरह नहीं डालोगी? मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हम भूले भी नहीं और तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो रहा है लीजा? अब किसी के मरने के दूसरे ही दिन तो हम उसे भूल नहीं सकते ना। हेनरी, मुझे तो हमेशा से ही ऐसे शब्द बहुत आकर्षित करते हैं। एक स्नेही पति, एक दयालु पिता और एक वफादार दोस्त। क्या तुम्हें लगता है ये सब सही है? मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ता है कि ये सही है या नहीं। हाँ, बस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कल शाम के अखबार में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, एकदम कविता। क्या थी वो? हाँ, disguised and forgotten by some of you maybe, but the spot that contains in our heart is sacred to me. ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सेक्रेट टू बी, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। लेकिन अखबार में तो ऐसा ही है लीजा। आम बोलचाल में शायद ना कहा जाता हो, पर कविता में तो लिखा जा सकता है। पोएटिक लाइसेंस कहते हैं इसे। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। कुछ ऐसा जिससे कि उनके गुणों का बखान हो। कुछ ऐसा जिससे कि ऐसा लगे कि उनके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, उसके लिए पूरी कविता लगेगी, जिसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। उस सब के बारे में चाय के बाद सोचेंगे। हाँ, और फिर जो चीजें वो छोड़ गए हैं उन सब पर भी नजर डाल लेंगे। मैं तो कहती हूँ एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर लेंगे। सारा फर्नीचर उनके रूम में ही है ना? कोई गहने या वैसा कीमती सामान नहीं है। हाँ, सिवाय एक सोने की घड़ी के, जिसे उन्होंने हमारे जिमी को देने का वादा किया था। जिमी को देने का वादा? मैंने तो कभी नहीं सुना। किया था अमेलिया, जब वो हमारे साथ रहते थे। मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो, उनके बीमे की रकम भी तो है। आज सुबह उन्होंने जो किश्त भरी थी उसकी रसीद है ना तुम्हारे पास? मैंने देखी नहीं। मम्मा, मुझे नहीं लगता आज सुबह ग्रैंडपा बीमे की किश्त भरने गए थे। पर कहीं गए तो थे। गए थे, लेकिन शहर नहीं गए थे। गली में उनकी मुलाकात मिसेस टेटसॉल से हुई थी और फिर वो दोनों सेंट फिलिप्स चर्च से होते हुए उधर ही निकल गए थे। रिंगो बेल्स गए होंगे, मुझे पता है। ये रिंगो बेल्स क्या है? वही शराब खाना जो जॉन की विधवा चलाती है। वो अक्सर वही घूमते रहते हैं। अगर उन्होंने किश्त ना भरी हुई तो? तुम्हें लगता है नहीं भरी होगी? काफी देर से बाकी थी क्या? शायद काफी देर से ही थी। फिर तो नहीं भरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भरी होगी। मैंने इतना कुछ जॉन के लिए किया, उसके बावजूद भी मैं कह सकती हूँ कि नहीं भरी होगी। विक्टोरिया, विक्टोरिया, तुम अभी ऊपर ग्रैंडपा के रूम में जाओ और
टेबल पर एक चाबियों का गुच्छा पड़ा है, उसे लेकर जल्दी नीचे आओ। ग्रैंडपा के कमरे में? हाँ जल्दी जाओ। नहीं मम्मा, मैं ऊपर ग्रैंडपा के कमरे में नहीं जाऊंगी। विक्टोरिया, क्या है ऊपर जिससे तुम्हें डर लगे? जल्दी जाओ अभी। देखते हैं, अगर किश्त भरी होगी तो रसीद भी होगी ट्रंक में। किसमें? इसमें? ये तुम्हें कहां से मिला अमेलिया? जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तो नहीं था। वो हेनरी लाया था एक दिन। अच्छा है, कलात्मक है। किसी नीलामी से लिया क्या? वो मैंने इसे अमीलिया, कहाँ से लिया था मैंने इसे? वो याद नहीं आ रहा कुछ। क्या कौन सी जगह थी? एक नीलामी में। हाँ, एक नीलामी नीलामी में। ओ, पुराना है। अब अपनी नासमझी इस तरह भी जाहिर मत करो बहन। हर कलात्मक चीज पुरानी ही होती है। ये पागल हो गई है। मुझे लगता है अमेलिया तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। कुछ सुना? तुम सब यहाँ कैसे? कैसे हो बहन? नहीं तो हूँ। ये क्या मजाक है अमीलिया? ये कैसा क्वेश्चन तुम पूछ रही हो? हाँ? लगता तो नहीं है। लेकिन भाई बच्चा, इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिल रही हो, हाँ? और मैं अब देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं है। हाँ? आपने हमें चौंका दिया पापा। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या? मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे तो ठीक है, लेकिन वो सर में दर्द है थोड़ा सा। लेकिन एक बात मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, इस घर से कब्रिस्तान तक जाने वाला मैं पहला शख्स नहीं हूँ। ये हेनरी भी मुझे कुछ ज्यादा सेहतमंद नहीं लगता। मेरा वो मतलब नहीं था। ये अमेलिया, जी पापा। ये मेरी चप्पलों का जोड़ा मुझे नहीं मिल रहा। कहाँ रखा है तुमने?
के पास पड़ा है। हेनरी, अमेलिया, इसने मेरी ये चप्पलें क्यों पहन रखी है? खुदा, मैंने ही कहा था इसे, वो नई थी ना चप्पलें, तो थोड़ी खुल जाती। एंड्री, उतार दो इसे। पापा, एंड्री, कोई अभी मरा भी नहीं और आप उसके जूते भी हड़प ले। कैसी गिरी हुई हरकत है ये। ओह ग्रैंडपा, मैं कितनी खुश हूँ कि आप अभी मरे नहीं हैं। हैं? विक्टोरिया, अपनी जुबान को लगाऊंगी। ये क्या कह रही है? अमेलिया! वो पापा, हाँ? विक्टोरिया कह रही है कि उसे आपके सर दर्द के लिए बहुत अफसोस है। ओ, मैं प्यारा बच्चा विक्की, मैं प्यारा बच्चा। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। हमारे विक्टोरिया को बहुत चाहते हैं। हाँ, हमारे जिमी को भी बहुत चाहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें पूछ ही लेना चाहिए कि इन्होंने सोने की घड़ी तुम्हारे जिमी को देने का वादा किया बिठाई नहीं। अभी पूछना मुश्किल है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बहन, तुमने ये मातमी लिबास क्यों पहना है? लिजी ने भी, हेनरी, अमेलिया और विक्टोरिया ने भी। कोई मर गया है क्या? कोई सगा संबंधी? हाँ? अरे, क्या बोलो ना? वो पापा, वो आप नहीं जानते उसे। हाँ? वो बेन का रिश्तेदार था। ओह, बहन का रिश्तेदार। कौन सा रिश्तेदार? वो उसका भाई। ये क्या बकवास है? मेरा तो कोई नहीं है। भाई, इसका भाई कोई बात। क्या नाम था उसका? अल्फ्रेड, आइजैक, कहाँ मौत हुई? वो ऑस्ट्रेलिया में। तुमसे बड़ा होगा। हाँ हाँ, 5 साल। 5 साल। Jesus, I feel sorry for you. I feel sorry for you. तो तुम लोग उसी के फ्यूनरल पर जा रहे हो? हाँ? आज चाय के लिए मेरा इंतजार हो रहा था, है ना? आओ बैठो बैठो, चाय पीते हैं, बैठो। अमेलिया, जी पापा, तुम्हारे हमारे यहाँ रहते कितना टाइम हो गया? बहुत वक्त हो गया पापा। तब तुम्हारे हेनरी को आज तक समझ नहीं आई कि जब घर के बड़े आते हैं उन्हें कुछ ऑफर करना होता है। मैं देती, बैठो ना। मैं ले लेता हूँ। सॉरी पापा। नहीं करता है। ऐसी है। आपको इस तरह खाते देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है मिस्टर मैरीवेदर। हालांकि पिछले दिनों आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही। कुछ ठीक नहीं था, सिर दर्द था सर। नींद तो अच्छी आई ना पापा। मैं सो ही नहीं पाया। मुझे लगता है कि ये आपकी कल्पना होगी। नहीं, नहीं, आप नहीं। सो ही रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं सो रहा था। नहीं सो रहे। और तुझे पता होगा कि मुझे नहीं सो रहा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सुन पड़ रहा था। ये हाथ पाँव आजकल सुन्न होने लगे हैं। क्या आप कुछ देख और सुन सकते थे मिस्टर मैरीवेदर? कोई ऐसा कुछ देखा हो वो याद तो नहीं है। पापा आप सो रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुझे मैं नहीं सो रहा था।
हेनरी या अमेलिया को कमरे में आते हुए देखा? ऐसा कुछ तो याद नहीं है। मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगी, छोड़िए ना पापा। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे याद आया। अमेलिया, हेनरी, वो मेरे बेड के पास मेरा नया ट्रंक पड़ा था, वो ब्लैक और ब्राउन कवर वाला। वो मुझे अभी दिखा नहीं। कहाँ रखा तुम दोनों ने? फिर से बताओ मुझे। कहाँ रखा है? वो कौन सा ट्रक पापा? मैंने खरीदा था नया। ऊपर नहीं है, ऊपर। हाँ, ये तो नहीं। ये कौन सा? ये यही तो था। यही तो है वो। ये मेरा नया ट्रक। ओए, मिलिया, हेनरी, ये यहाँ कैसे आया मुझे बताओ। ओए पापा के बच्चे, ये मेरी घड़ी और तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी, ये भी नीचे ले आए तुम लोग। मैं पूछता हूँ, ये क्या बदमाशी हो रही है मेरे घर में? मैं बताती हूँ पापा, इस घर में क्या क्या हो रहा है। डाका पड़ा है यहाँ। चुप करो एलिसा, मैं चुप नहीं रहूंगी। कैसा दोगलापन है ये? बस करो एलिसा। और तुम क्या इतने गिरे हुए हो कि हर घटिया काम जो वो कहती है तुम करते रहो? चुप रहो एलिसा, तुम अपनी हद बोल रही हो। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो? अरे झगड़ना बंद करो। मेरी बीवी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अगर इसे कुछ कहना ही है ना, तो ये बाहर जाकर कह सकती है, यहाँ नहीं। और बकवास बंद करो। और पहले बताओ ये सब हो क्या रहा है? मैं बताती हूँ पापा, मैं आपको इस तरह लुटता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन लुट कौन रहा है मुझे? ये हेनरी और ये अमेलिया। चुप रहो एलिसा। पापा, आपको पता है ये लोग रात के अंधेरे में चोरों की तरह आपके कमरे में घुसे और आपका ये ट्रक और आपकी ये घड़ी चुरा लाए। जब आप मर गए थे। क्या? जब कौन मर गया था? चुप रहो एलिसा। मैंने कहा जब आप मर गए। और लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि आप मर गए हैं। अच्छा, इसलिए तुम लोगों ने ये मातमी लिबास पहन रखा है। तुम लोगों ने सोचा कि मैं मर गया हूँ, पर तुम लोगों ने जरा भी वक्त नहीं लगाया मेरे सामान को बांटने में। पापा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये अमेलिया ही तब से हर चीज पर कब्जा करने में लगी हुई। हाँ, अमेलिया, तू हमेशा से तेज रही है। मैं सोचा होगा जो मैंने वसीयत बनाई है वो गलत होगी। हैं? आपने क्या कोई वसीयत भी बनाई है? हाँ, बनाई है। इस ट्रंक में पड़ी है। उसने क्या क्या लिखा है पापा? उसका कोई फायदा नहीं है। क्या आप मेरे साथ अन्याय नहीं करोगे ना पापा? नहीं करूँगा, जी पर वो मेरा थोड़ा हैंगओवर हो गया है। जा मेरा डिटॉक्स वाटर लेकर आए। जी पापा, आप जल्दी खिला लेकर दो। आ। अब तो आ ये लीजिए पापा। पापा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जब से तुम दोनों की माँ मुझे छोड़कर चले गए, मैं कभी तुम्हारे पास रहा हूँ मिली और तुम्हारे पास लीजिए, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इस वसीयत को फाड़ दूंगा पापा, और एक नई वसीयत बनाऊंगा जिसके मुताबिक मेरी सारी जायदाद उसे मिलेगी जिसका घर पर मेरी मौत होगी। विलिया, सुनने में तो किसी लॉटरी
लॉटरी जैसा लगता है। हाँ, लॉटरी जैसा, तुझे तो हर चीजें लॉटरी लगती है, लालची। अब आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे पापा? हाँ, वही बता रहा हूँ बेटा। आप हमारे साथ चलिए पापा, हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। नहीं पापा हमारे साथ रहेंगे। पापा अभी आपको ज्यादा देर नहीं हुई है हमारे पास रहते हुए। हाँ। तो हो सकता है मुझे कोई गलती लगी हो, पर मुझे नहीं लगता कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद पापा तुम्हारे साथ रहना पसंद भी करेंगे। तुम ऐसा सोचती हो दीदी? जी पापा। तुम कुछ नहीं कहोगी अमीलिया? अब तुम बता दे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पापा कि इन 2 सालों में एलिजा बहुत बदल चुकी है। आप जानते हैं कि हम दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी? क्यों? अब मैं बोलूंगी। पापा आपको पता है कि ये जब आपको अपने पास लेकर गई थी और यहाँ वापस छोड़ कर गई थी, तो इसने मुझे कहा था कि मैं इनको जितना झेल सकती थी झेल चुकी, अब और नहीं झेलूंगी। पापा हम आपको हमारे पास रहना है पापा। जी पापा अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो सलूक तुम दोनों ने पहले साथ किया है ना, उसके ऊपर गर्व करने की वजह ना तो तुम्हारे पास मिले ना तुम्हारे पास लीजिए। I'm sorry पापा। मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब तुम लोग क्या ही बोलोगे? मेरी नई वसीयत के बारे में जानने के बाद तो तुम सब यही कहोगे ना। छोड़िए मिस्टर मैरीवेदर, आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों में से किसी एक के पास तो रहना ही है आपको। मैं वही बता रहा हूँ। अगले सोमवार मुझे 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो वकील के पास जाना है, वसीयत बदलवाने, फिर इंश्योरेंस कंपनी भी जाना है, किस्त भरवानी है भाई, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, मुझे सेंट फिलिप्स चर्च जाना है। क्यों? शादी करने। क्या? क्या शौक? क्या शादी कर रहा हूँ मैं? शादी करवाने? पापा आप होश में तो हैं? बिल्कुल, तुमने तो डिटॉक्स वाटर दिया। मैं सच में शादी करने जा रहा हूँ। किससे? औरत से। हाय मेरे पापा किससे? अब शादी करूंगा मिसेस जॉन शेरॉक से, जो रिंगो बेल्स चलाती है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ, लेकिन अब मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे प्यार करे, मेरी देखभाल करने में उसे अच्छा लगे। हम हैं ना पापा? आप नहीं हो बेटा, इसलिए अब मैं मिसेस जॉन शेरॉक से शादी करने वाला हूँ। अगले सोमवार तुम सब चर्च में जरूर आना, मुझे खुशी होगी। ठीक है, जरूर आना। पापा एंड्रे, तुम्हें गलत समझता है, तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने ये ट्रंक यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया, इसे रिंगो बेल्स ले जाने में आसानी होगी। पापा अब शादी करेगा पापा। And Vicky, my बच्चा, my sweet बच्चा, तुमने शादी में जरूर आना है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा फेवरेट डेजर्ट एप्पल पाई भी होगा वहाँ पे। ग्रैंडपा की शादी में आओगी ना? हाँ, जरूर आना। हाँ, जब हम जवान होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे, मिसेस जॉन शेरॉक आपको याद